जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SCY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट फॉर 2024, यानी 2024 के लिए हमने आप लोगों के समक्ष में इंग्लिश का मॉडल सेट लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। जी, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे, कहता है सी हर्ट डॉट डॉट डॉट, उसमें कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन प्रोनाउन टॉपिक से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये क्वेश्चन प्रोनाउन टॉपिक से लिया गया है। तो अब देखिए, यहां पर ऑप्शन ए में है योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या हिम सेल्फ। तो सबसे पहली बात है, यहां पर हमें क्या भरना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरने के लिए आप सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? सी, और सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हर होता है। यानी यहां पर आएगा क्या? हर सेल्फ आएगा, यानी पहला का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये स्पेलिंग करेक्शन से है। कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वेस्ट, वेस्ट, वीस्ट, वेस्ट। अब बताइए इनमें से कौन सही, किसका स्पेलिंग सही है? देखिए, आप देख रहे होंगे इसका स्पेलिंग सही है ना, एक है, ये सब क्या है? गलत है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये किससे है? सेंटेंस करेक्शन से है। ये किससे है? सेंटेंस करेक्शन से है ना। अब देखिए, इसको कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी इज वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर TDW प्लस, यानी ये है टाइम डिनोटर वर्ड और ये है सिंस। तो ये जो सेंटेंस है ये किसका होगा? तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसका सेंटेंस ये हो जाना चाहिए? ये सेंटेंस होना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का। परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होना चाहिए। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या सब लगता है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर प्रेजेंट है तो उसमें लगता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4। अब यहां पर इज प्लस V4 है तो ये तो गलत हो गया। यहां सी हैव है, सी के साथ हैज आता है, ये गलत हो गया। सी हैज बीन वीपिंग फॉर मॉर्निंग, ये सही है। सॉरी, यहां पर फॉर नहीं सिंस आएगा, क्योंकि ये मॉर्निंग के साथ सिंस आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग, ये सही है। क्या हो गया? डी सही हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए, कह रहा है ये वॉइस से है। किससे है ये? वॉइस से है। ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब सही ऑप्शन चूज करना है, बताइए क्या होगा? सबसे पहले बताइए ये क्या है, किस टेंस, यानी कौन सा वॉइस है? ये जो दिया गया है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? सबसे पहले आप ये बताइए, बताइए। जी, तो चलिए, ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस में है और इसका एक्टिव बनाना है। कल हमने आप लोगों के लिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट दिया था, शायद उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो देखिए, यहां पर क्या है? ये पैसिव वॉइस है। अब देखिए, पैसिव वॉइस में होता क्या है? जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो एजेंट होता है, उसे सब्जेक्ट मिलाते हैं। यहाँ भी एजेंट को सब्जेक्ट बनाया गया है, यहाँ भी एजेंट को सब्जेक्ट बनाया गया है, यहाँ भी एजेंट को सब्जेक्ट बनाया गया है, यहाँ भी एजेंट को सब्जेक्ट बनाया गया। अब रही बात वर्ब की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब जो है वो वॉज प्लस V3 है। और पैसिव में अगर वाज प्लस V3 है तो एक्टिव में ये क्या बनेगा? V2। यहाँ V2 है, यहाँ में है, तो ये गलत हो गया।
यहाँ विल है, गलत हो गया। यहाँ हैज है, ये गलत हो गया। तो सही क्या हो गया? ए नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं। आगे देखिए, कहता है द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का संग्रह। तो फूलों का संग्रह क्या कहलाता है? ववेट। क्या कहलाता है? वक्वेट। क्या कहलाता है? वक्वेट कहलाता है। यानी बी अपना सही ऑप्शन हो जाएगा ना ये। अब देखिए, फिर से आ गया सेंटेंस करेक्शन से। फिर क्वेश्चन आ गया सेंटेंस करेक्शन से। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चयन करें। ही इज द बेटर। भाई साहब ये बेटर है, एस डी बेटर है। ये क्या है? देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है? ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता है, तो ये गलत हो गया। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट जो है एस डी है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द लगता है, सही बात है, यानी ये सही लग रहा है। इसको देख लेते हैं। तो बेस्ट के पहले द लगता है, ये गलत है, द नहीं है। यहाँ पर बेस्ट के पहले ए लगा दिया है, ये गलत है। तो सही क्या हो गया? बी हो गया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं आता है, पॉजिटिव डिग्री के पहले द नहीं आता है। हाँ, एक पार्टिकुलर केस में कंपैरेटिव के पहले भी द लगता है। ये देखिए, ये एस भी यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन है। अब कहता है द प्राइज ऑफ मैंगोज डॉट 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 गॉन अप, वॉज, हैव, हैज, वर और ये हैव। देखिए अब आपको एक बात बतला देते हैं कि कहीं पर अगर सब्जेक्ट के रूप में नाउन रहे, बीच में क्या रहे? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में आपको क्या रह सकता है? जैसे कि इन रह सकता है, ऑफ रह सकता है, और उसके बाद नाउन रहे, तो आप क्या करेंगे? पहले वाले नाउन के अनुसार यहाँ पर क्या भरेंगे? वर्ब को फिल करेंगे। तो यानी यहाँ पर जो है ये मैंगोज के अनुसार नहीं आएगा, द प्राइज के अनुसार आएगा। और ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या है ये? सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अब आप चूज कर लीजिए। तो वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, और वर्ब हैव प्लूरल है। तो आ क्या सकता है? या तो वॉज आ सकता है या हैव आ सकता है, हैज आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? V3 है, और V3 अपने साथ क्या लेता है? हैज या हैव को। तो हैव तो यहाँ आएगा नहीं, तो ये वॉज गलत हो गया। क्या सही हो गया? हैज सही हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से एस भी यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस, सही वाक्य का चयन करें। 5 रुपीज इज नॉट मच। अब यहाँ पर नॉट है, लेकिन मच तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो ये गलत हो गया। 5 रुपीज, भाई साहब रुपीज जो होता है ये सिंगुलर नाउन होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे सिर्फ हम फील करते हैं। 5 रुपए की नोट को आप गिन सकते हैं, लेकिन 5 रुपए को नहीं गिन सकते, उसे आप फील करते हैं, इसलिए वो सिंगुलर माना जाता है। और यहाँ पर वर्ब क्या आ गया है? प्लूरल, तो ये गलत हो गया। सॉरी, ये 50 रुपीज है, 50 रुपीज। फिर 50 रुपीज जो भाई साहब ये सिंगुलर होगा, क्योंकि 50 रुपीज जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। यहाँ पर प्लूरल है, तो ये भी गलत हो गया। 50 रुपीज वॉज सिंगुलर सही है, नो सही है, मच ये सही है ना। यहाँ पर ये नोट के कारण गलत हो गया, क्योंकि मच जो है ये अनकाउंटेबल के लिए है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो आता है, ना कि नोट, ये याद रखेंगे। आगे की तरफ देखिए, ये टेंस से लिया गया सवाल है, और टेंस का भी हमने वीडियो बना चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ कहता है ही इज डॉट 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 टू बाय अ फ्लैट। अब भाई साहब बता दे आपको, टेंस में अगर इज है, एम है, आर है, वॉज है और वर है, अगर ये लगा है और वो सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है, तो इसके साथ हमेशा भी4 आता है।
क्या था V4। अब आप चूज कर लीजिए। गॉन क्या है V3 है, ये इज के साथ आएगा नहीं, गलत हो गया। वेंट क्या है V2 है, ये भी गलत हो गया। गो क्या है V1 है, ये भी गलत हो गया। ये V4 ये सही हो गया ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ये प्रीपोजिशन से लिया गया सवाल है। ही वेंट डॉट 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 कॉलेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एट जी नहीं, टू सही है ना, क्या लगेगा यहाँ पर टू लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी टेंस से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए जरा इसको आप गौर से और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है आई डॉट 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 द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड अ नॉइज ऑफ ए नॉइज आउटसाइड। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये किसको बतलाता है पास्ट टेंस को। अगर ये सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट को बतलाता है, तो अगर ये पार्ट पास्ट है तो ये पार्ट भी पास्ट होगा। अब आप चूज कर लीजिए, तो कहेंगे शॉर्ट शॉर्ट शॉर्टेड विल शॉर्ट, ये तो गलत है। तो शॉर्टेड ये हो जाएगा V2। ये V3 है, V3 अकेला नहीं आएगा, ये V1 है, ये गलत है, ये गलत है शर्ट ना जी। आगे देखिए, द डॉग लाइंग ऑन द फ्लोर डॉट 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 द टेबल। तो देखिए जैसे अगर ये फ्लोर है, अगर कुत्ता है तो लाइंग ऑन द फ्लोर, तो कुत्ता जो है फ्लोर पर बैठल है, और इसकी बेंच तो इसे होगा। यहाँ पर एक सेंस बनता है, जो कुत्ता जो होगा वो फ्लोर पर है लेकिन बेंच के नीचे है। कहाँ बेंच के नीचे है, इन दिस केस क्या लग जाएगा अंडर ना। कहेंगे द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर अंडर द टेबल, कुत्ता जो है फ्लोर पर टेबल के नीचे बैठा है। आगे चलिए, डॉट 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 सी, ये टेंस से फिर ये टेंस का सवाल है। डॉट 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 सी ट्रेवल विद अस यस्टरडे। देखिए यहाँ पर एक शब्द यस्टरडे है, आपको बताए थे यस्टरडे जो होता है ये सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। किसकी पहचान है, ये सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। और सिंपल पास्ट टेंस कहने का मतलब इसमें क्या आएगा V2 आएगा। अब देखिए कैन गलत, डू गलत, डिड सही ना। आगे चलते हैं। ही ऑलवेज, जैसे ही ऑलवेज देखा ये सिंपल प्रेजेंट है। क्या है ये सिंपल प्रेजेंट है, और देखिए टेंस का है, ये सिंपल प्रेजेंट है तो ही के अनुसार क्या आएगा V5 आएगा। यहाँ पर ये V1 है, गलत है। वॉच V1 है, गलत है। वॉचेज और वॉच्ड। कार हिमसेल्फ, तो कार को आप वॉच कीजिएगा, वॉच फिल्म को किया जाता है, फिल्म देखते हैं तो उसे वॉच करना कहते हैं। कार को वॉच नहीं किया जाता है, कार को वॉशेज किया जाएगा, धोया जाएगा ना। आगे देखिए, ये वर्ब से लिया गया सवाल है, और कहेंगे यू आर। अब देखिए आर के साथ ना कभी भी V1 नहीं आएगा। अगर ये एक्टिव में है तो आपको जस्ट बताए हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर एक्टिव वॉइस में है तो इसके साथ हमेशा या तो V4 आएगा या 2 + V1 आएगा, समझे। देखिए विल हेल्प नहीं आएगा, हेल्प नहीं आएगा, हैड हेल्प्ड नहीं आएगा, क्या आएगा हेल्पिंग आएगा, यानी ये V4 है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये नरेशन से लिया गया सवाल है, नरेशन का भी वीडियो हम बना देंगे। कहता है ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो कहेंगे पूछा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में ये सेड टू आस्क में बदलता है। ये सेड टू किससे बदलता है आस्क में। ही आस्क मी, ही आस्क मी, ही आस्क मी, ही आस्क मी। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो WH वर्ड है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर चला आता है, तब वाई 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 वाई। उसके बाद क्या आएगा
अब ये आएगा यू जो है सेकेंड पर्सन है, ये मी के अनुसार बदलेगा, और यू का सब्जेक्टिव, अब मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई वॉज गलत हो गया, आई हैड गलत हो गया। तो ये दोनों तो पहले हट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर है, तो आर जो है प्रेजेंट है, तो ये पास्ट में जाएगा, तो वॉज आएगा, ये हैड गलत हो गया। सही क्या हो गया, ए ना। इसका जब हम वीडियो बना देंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा, एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। चलिए, निःशुल्क हम आपको बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी करवाएंगे, इंग्लिश और हिंदी को। आगे देखिए, ये प्रीपोजिशन से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है द मैन केम मी, ऑफ जी नहीं, सिंस जी नहीं, इनटू जी नहीं, टुवर्ड्स। आदमी मेरे तरफ आया, टुवर्ड्स मतलब होता है के तरफ आना ना। फिर स्पेलिंग करेक्शन से, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। अब कौन सही है, ओकेजन क्या होता है, ये कौन सही है, OCCASSION, यही तो सही है ना, सही है। याद रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और आपके मॉडल पेपर में भी है, तो बहुत VVI बन जाता है ये। आगे चलते हैं, ये फिर से वर्ब से आ गया ये क्वेश्चंस। कहता है डॉट 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 योर वर्क केयरफुल्ली। यहाँ क्या आ जाएगा, डू योर वर्क केयरफुल्ली, क्योंकि वॉज अकेला आता नहीं है, हैव के बाद V3 चाहिए, बी अकेला आता नहीं है, ये सही। इसके साथ क्या चाहिए, V4 चाहिए, यहाँ क्या V1 है, इसके साथ क्या चाहिए, V3 चाहिए, V1 है, ये बी के साथ V1 चाहिए, गलत है। चलिए, अब फिर से स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग करेक्शन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए सरकमस्टांसेस, देखो CIRCUMSTANC सही लग रहा है, CUR गलत है, CIRR गलत है, CAR गलत है। सरकमस्टांसेस मतलब होता है परिधि या परिमिति। आगे चलिए, फिर नरेशन से क्वेश्चन आ गया। रवि सेड टू द जज, आई डिडोंट कमिट दिस क्राइम। अब यहां पर देखिए, ये जो है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है। यहां पर ये सेड जो है ये टोल्ड में बदलेगा। रवि टोल्ड द जज, रवि सेड टू गलत हो गया, रवि टोल्ड द जज सही है, रवि सेड टू गलत हो गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर डेट, तो डेट सही है, डेट सही है। रवि फर्स्ट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ये रवि के अनुसार से, और रवि के लिए क्या आएगा, ही आएगा ना, तो कहेंगे डेट ही। अब डिड है, देखिए डिड जो है वो क्या होगा, जो नरेशन में क्या होता है कि सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो 2 टेंस आगे चला जाएगा, पास्ट वाला 2 टेंस आगे चला जाएगा। यानी सिंपल पास्ट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट। तो जब सिंपल पास्ट रहता है तो वो पास्ट परफेक्ट बनता है, यानी ये डिड जो है ये हैड में बदलेगा। तो यहाँ डिड का डिड दे दिया है तो ये गलत हो गया, यहाँ डिड का हैड है तो ये सही हो गया ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है ये किससे, फिर वॉइस से। द फार्मर वॉज प्लॉफिंग द फील्ड। अब ये द फील्ड देखिए एक्टिव में है, एक्टिव में है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो द फील्ड द फील्ड द फील्ड द फील्ड। अब देखिए क्या बताए थे, अगर वॉज प्लस V4 है एक्टिव में, तो पैसिव में क्या बनता है, वॉज या वर प्लस बिंग प्लस V3, बिंग प्लस V3। आप देखिए बनाइए, वॉज बिंग प्लस V4 गलत है, वॉज बिंग प्लस V3 सही लग रहा है। वो वर फील्ड है तो वर नहीं आना चाहिए, इसके साथ गलती है, यहाँ फील्ड के साथ वर नहीं आना चाहिए, गलती है। वॉज फील्ड वॉज बिंग प्लप्ड, ये सही है। फील्ड यहाँ पर सिंगुलर है ना, फील्ड को गिन नहीं सकते हैं, फील्ड के पीस को गिन सकते हैं, टुकड़े को गिन सकते हैं। आगे कहता है वन हु रिप्रेजेंट्स अ स्टेट इन फॉरेन कंट्री, मतलब वे व्यक्ति जो
अपने राज्य को विदेश में प्रस्तुत करता है उसे क्या कह सकते हैं, उसे कहते हैं एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत कहते हैं, यानी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं। इट हैज जस्ट 10। अब हैज जो आ गया तो इसके बाद क्या आएगा V3। अब स्ट्राइक क्या है V1 है, स्ट्रोक क्या है V2 है, स्ट्राइकिंग क्या है गलत है, स्ट्रोक्ड हो जाएगा ना। इतना इजी है। कहां से लिया गया है, टेंस से। आगे चलते हैं। देखिए सुअर इज बैड फॉर डायबिटीज पेशेंट, ये आर्टिकल से है। किससे है ये, आर्टिकल से है। अब सुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यानी नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। आगे की ओर चलते हैं। अरे भाई ये भाया, चलो। कहता है डेट व्हिच कांट बी हेयर्ड, वे जो सुन नहीं सकता, वे जिसे सुना नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, इनऑडिएबल, अश्रव्य ना। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से यानी एस पे डिक्शनरी से लिया गया है। आगे चलते हैं। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब से, मॉडल से डॉट 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 यू क्लाइम द ट्री लाइक मंकी। तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर मंकी की तरफ पेड़ पर चढ़ रहा ऐसे ऐसे करके तो ये उसके कैपेसिटी को बतलाता है, यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा, कैन लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, कैन लग जाएगा। आगे चलते हैं। फिर बॉयज से एक सवाल कहता है द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। तो बाय लग गया, बाय प्लस एजेंट है तो ये पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव, तो सबसे पहले इस एजेंट को शुरू में लाइए, तो रामू के स्थान पर रामू आएगा। अब ये विल बी प्लस V3 है तो ये विल प्लस V1 में बदलेगा। किससे बदलेगा, विल प्लस V1 में। तो देखिए हैड कहां से आ गया, वॉज कहां से आ गया, विल क्लीन सही है, लेकिन विल 2 प्लस V1 ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो सही हो गया सी ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए फिर से वॉइस में है राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसको शुरू में लाइए, तो अ सॉन्ग अ सॉन्ग अ सॉन्ग अ सॉन्ग। यहाँ पर V5 है तो ये बदलेगा इज प्लस V3 में। अब बदलिए इसको, वॉज गलत है, हैज गलत है, वर गलत है, सही हो गया ना। देखिए फिर से टेंस से ये सवाल। अब कहता है द फार्मर डॉट डॉट द फील्ड। देखिए फ्लॉपिंग ये V4 है, V4 कभी भी अकेला नहीं आता है। V4 ये V1 है तो यहाँ फार्मर जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, V5 आता है, यहाँ पर V1 है तो ये गलत हो गया। विल के साथ कभी भी V4 नहीं आता है, ये गलत हो गया। सही क्या हो गया, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स ना। ये क्यों, क्योंकि ये V5 है और सिंगुलर के साथ क्या आता है, V5 आता है। आगे देखिए माई सिस्टर डॉट 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 अड्रेस फॉर हर बर्थडे। यहाँ पर लास्ट वर्ड जो है ये पास्ट की पहचान है। लास्ट वर्ड किसकी पहचान है, पास्ट की पहचान है, ये टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए पास्ट मतलब V2, पास्ट का मतलब क्या होता है V2। अब यहाँ पर क्या V1 गलत हो गया, ये बाई का V2 नहीं होता है, बिल लग गया, फ्यूचर हो गया, बाउट सही डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और ये किसका है, नरेशन का। आगे चलिए कहता है द सेंट सीड ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, यह एक कहावत है। और आपको बता दे कोई प्राकृतिक घटना हो, कोई मुहावरा हो या कोई कहावत हो, तो नरेशन बदलते समय वो ज्यों का त्यों रहता है, उसका टेंस नहीं बदलता। तो कहेंगे द सेंट सेड का द सेंट सेड, द सेंट सेड, द सेंट सेड, द सेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डेट लगेगा, लेकिन ऑल लगा दिया, गलत है, डेट सही है, डेट से, डेट से। अब बाद में यू डिटो रहना चाहिए, ऑल ऑल डेट ग्लिटेड्स, ग्लिटर्स है, ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। ऑल यहाँ पर डेट छोड़ दिया, ये गलत हो गया, तो सही हो गया ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सही है। आगे चलिए ये फिर से प्रीपोजिशन से एक सवाल, सॉरी प्रोनाउन से। कहता है
द गर्ल्स स्टैंडिंग अंडर द ट्री आर ईटिंग लंच। अब यहाँ पर गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए यहाँ प्रोनाउन क्या, गर्ल्स है, एक नहीं बहुत सारी लड़कियां हैं। क्या है, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो बताइए ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, बहुत सारी लड़कियां हैं तो ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, प्लूरल हुआ। तो इसके लिए आप देखिए देम तो आता है किसके लिए, मेल के लिए, गर्ल्स के लिए देम आएगा नहीं, देम किसके लिए आता है, मेल के लिए, तो ये गलत हो गया। हर सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये भी गलत हो गया। हर देखिए हर जो है ये सिंगुलर को बतलाएगा, एक लड़की को बतलाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये देयर हो जाएगा ना। द बुक dot 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 you gave me is not so useful for learning English spoken। तो हो जाएगा डेट, किताब जो तुमने दिया था वो अंग्रेजी स्पोकन के लिए उतना यूजफुल नहीं है। आगे चलिए, मॉडल से लिया गया ये क्वेश्चन कहता है कि सी सर्व्स ह्यूमैनिटी सो डेट सी में, क्या है बताए थे, सो डेट के बाद कौन सा मॉडल एग्रीवर्ब आता है, में आता है, में खत्म। यहां पर ये किसको बतलाता है, उद्देश्य को ना। आगे चलते हैं, ये आर्टिकल से है, यहां पर ए एन दो भरना है। देखिए ये वन है, इसको वन पढ़ेंगे तो एन को ए एन को हटा दीजिए, यहां पर ए आ जाएगा ना, सिंपली बात है। फिर आर्टिकल से है, कहता है डॉट 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 मैन इज ओनली क्रिएचर डेट डेट इज इंडोवोड विद द पावर ऑफ स्पीच। यहां पर मैन का मतलब आदमी नहीं है, मैन के पहले द का प्रयोग कब होता है, जब इसका हिंदी आदमी होता है। क्या होता है, आदमी। मैन का प्रयोग मैन के पहले द का प्रयोग कब होता है, जब इसका हिंदी क्या होता है, आदमी। यानी जब इसका हिंदी, यानी कह सकते जब इसका प्रयोग पुरुष के रूप में होता है। यहां पर मैन का हिंदी मानव के रूप में दिया गया है, और जब मानव ही इसका हिंदी होता है तब इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, यानी ये हो जाएगा नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। समझ रहे हैं बात को। चलिए फिर से देखिए, ये प्रीपोजिशन से एक बहुत अच्छा खासा सवाल है। कहता है आई एम रियली सॉरी, हिट V1 गलत है, टू हिटिंग गलत है, हिटिंग गलत है, फॉर हिटिंग ना सही। फिर से प्रीपोजिशन, कहता है ही फेल अस्लीप, वो नींद को महसूस किया। फिल्म देखने के दौरान होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्यूरिंग, फिल्म में नहीं जाएगा, फिल्म पर नहीं जाएगा, फिल्म दौरान नहीं होगा, ये गलत, ये गलत, ये सही, फिल्म देखने के दौरान ना। आगे चलते हैं, वेन श्याम बैक ही विल। भाई साहब अगर ये फ्यूचर में है तो याद रखेंगे, अगर दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में है तो पहला प्रेजेंट में आता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में। देखिए विल कम गलत है, केम गलत है, श्याम है तो कम सा आए, कम नहीं आएगा, कम सा आएगा ना। चलिए आगे की ओर देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, बेनिफिट 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 बेनिफिट। आप बताइए कौन सही है। वेरी गुड, बी सही होगा ना। क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बेनिफिट का देख लीजिएगा। कहता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डॉट 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 इन 1914, बिगिन होता है, बिगिंस, बिगिनिंग, ये गलत, ये सब प्रेजेंट को बतलाता है, सिर्फ ये पास्ट को बतलाता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गुजर चुका है, पास्ट घटना है। वी डॉट 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 फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें यातायात के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए, मस्ट ना। आगे फिर से, ही यूज्ड टू, अब देखिए जैसे ही टू आया है तो यहां पर V1 आएगा, हैड क्या कर रहा है, विल क्या कर रहा है, लिव्ड क्या कर रहा है, क्या आएगा, लीव आएगा, क्या आएगा, लीव आएगा।
आगे की ओर चलते हैं। वन शुड डू वन वर्क, प्रोनाउन का सवाल है। अब वन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वो आता है वन सेल्फ। क्या आता है? वन सेल्फ। हिम सेल्फ जी नहीं, हर सेल्फ जी नहीं, आवर सेल्फ जी नहीं, क्या आएगा? वन सेल्फ ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर नरेशन का ये सवाल है, माई फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लिविंग टूडे। तो माई फ्रेंड सेड का माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डेट 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 डेट। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, और माई फ्रेंड यानी ही, तो ही। देखिए ई एम जो है ये वॉज में बदलेगा। इज गलत, वॉज सही, ये गलत, ये सही, तो ये दोनों तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब लिविंग सही है, टुडे नहीं, टुडे का हो जाता है डेट डे, तो सही हो गया ये गलत हो गया, वैसे ये गलत है, ये सही ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सीता इज सिटिंग डॉट 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 न्यू स्टूडेंट्स बिटवीन मिडिल अमंग टू। अब यहां पर ये और ये तो गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर एमोंग आएगा। अब कहेंगे क्यों? जब दो व्यक्ति के बीच में अगर कोई बैठा रहता है तब बिटवीन, लेकिन जब दो से अधिक हो यहाँ पर क्या लगता है? बिटवीन। लेकिन जब दो से अधिक के बीच हो ऐसे 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 और बीच में बैठना है तो क्या कहते हैं? एमोंग। अब कई गो स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट यानी दो से अधिक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एमोंग। दो के बीच में तब बिटवीन, लेकिन दो से ज्यादा तब एमोंग। याद रखेंगे इस बात को। चलिए कहता है प्लेस फॉर गुड सिक, इसे कहते हैं सेनेटोरियम ना, यानी 48 का क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू इन्फॉर्म्स, गलत, यू करेक्ट आर इन्फॉर्म्स जी नहीं, योर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, आपका सूचना सही है, गलत, सही है। आगे देखिए, एट वंस मतलब होता है एक बार यानी वन टाइम, सही ना। आगे चलते हैं। बी डॉट 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 टू द सिनेमा लास्ट यानी पास्ट, और ये पास्ट में कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट। हैड गॉन गलत, गो गलत, वेंट सही। सिंपल पास्ट, लास्ट मतलब सिंपल पास्ट। आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। कहता है, अब देखिए यहां पर क्या बताए थे, यहां पर ये ऑफ से पहले वाला इसके अनुसार आएगा, और ये क्या है? सिंगुलर है। क्या ये सिंगुलर है? तो इसके अनुसार हैव नहीं आएगा, बिल हैड ये नहीं आएगा। यहां पर देखिए V3 है तो यहां पर ये आ जाएगा ना। चलिए आई एम फाउंडिंग ऑफ, देखिए फाउंडिंग ऑफ के बाद हमेशा V4 आता है, याद रखेंगे, टेकिंग ना। खत्म। आगे पैसिव, कल बताए थे इसको पैसिव में बदलना है, तो हु के स्थान पर क्या आएगा? हुम, बाय हुम, तो बाय हुम, बाय हुम, सही, गलत, गलत। अब बाय हुम के साथ आई है, तो बाय हुम सेल आई, सेल आई, सही सही सही। अब क्या लगेगा? अपने मन से एक बी लगेगा, तो बी यहाँ लगल है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। कल बताए थे, आप वीडियो देख सकते हैं वॉइस वाला। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बेबीज मतलब बच्चों, तो ये V4 गलत है, आर के साथ यानी V5 गलत है, ये आर के साथ V4 लगता है, गलत है। यहाँ पर देखिए वेन यानी पास्ट, ये किस में आ जाएगा? ये पास्ट में आ जाएगा, क्योंकि वेन लग गया, तो ये हो जाएगा क्राइड ना। व्हाट यू, लेकिन यू तो है लेकिन यहाँ पर क्या है? बिन है, V3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा या हैड आएगा। अब देख लेते हैं, वॉज गलत है, विल गलत है, हैव गलत है, शुड, हैव सही है, शुड गलत है ना। क्या है कि ये V3 है, तो V3 के साथ क्या आएगा? हैव, हैज, हैड आएगा। यहाँ पर क्या हैव है, सिंपली बात है।
आगे देखते हैं। आई इंजॉयज डॉट 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 देम अगेंस्ट, तो क्या कहेंगे मीटिंग। एंजॉय किसको करेंगे, सभा को। चलिए जीरंड का ये सवाल था। कहता है व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, व्हाट टाइम इज द ट्रेन लीविंग, व्हाट टाइम लीव्स द ट्रेन, व्हाट डू द ट्रेन लीव। बताइए क्या होगा, ये सवाल आपके लिए हम छोड़ते हैं। बताइए क्या होगा, क्या होगा। व्हाट टाइम ट्रेन लीव्स द ट्रेन, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, टेंस का है ये। बताइए बुलेटिन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, BULLETN, बुलेटिन। आगे देखिए रोहित डॉट 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 टू सिनेमा राइट नाउ, नाउ लग गया तो ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में कौन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो टेंस जानते हैं, तो इसम आर प्लस B3 सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन। अब ये आ गया कहां से, बुक से। देखिए 60 क्वेश्चन था आपको ग्रामर से, और 40 क्वेश्चन कहां से है, बुक से है। 40 क्वेश्चन कहां से है, बुक से है। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कहता है केकेएन दारूवाला, ए भाई, केकेएन दारूवाला इज रिसिप्टेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन डॉट डॉट डॉट। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। केकेएन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, 1982, 1983, 1984 या 1950। बताइए कब मिला था। ये फायर हिम से लिया गया है, तो ये इसको मिला था 1984 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बताइए ये लाइन कहता है how you, यानी डेट था यू loves me as thou saidst is from, तो ये किससे लिया गया है। वैसे यहाँ नाम भी दे दिया गया है स्वीटेस्ट लव, तो ये हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट हो। आगे चलते हैं। सेबी इज पैशनेटेडली इंटरेस्टेड इन, तो पता होगा सेबी गॉड कद्दू कुम्हार के लिए ये इंटरेस्टेड थे। कहता है नर्सेज आर ग्रेव गोइंग ऑन इज टेकन फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया था, चार्ल्स डिकेन के द्वारा ना। आगे की ओर चलते हैं। इंग्लिश इज डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड इन डॉट डॉट डॉट। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसके रूप में उभरा था, क्वींस इंग्लिश के रूप में। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, क्वींस इंग्लिश के रूप में उभरा था ना। आगे देखिए ये हाउ फ्रेज द, हाउ आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। द प्रेस डॉट 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 इज अ पीस डिलीवर्ड बाय द मार्टिन लूथर किंग, तो क्या हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम, इसके द्वारा लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। आगे बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार ना। आगे चलते हैं। द गीतांजलि वॉज रिटन बाय, तो गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग लैंड इज नॉन एज द राइटिंग ऑफ डॉट 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 इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट मिडिल ओल्ड मॉडर्न या मिडिल। बताइए क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका। बिल्कुल सही जवाब मिडिल के लिए। किसके लिए, मिडिल के लिए जाने जाते हैं। अगला जवाब दीजिए द वॉइस ऑफ फ्यू वुमन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हेयर्ड, अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। बताइए 71 का आंसर क्या होगा, क्या होगा, ओवर प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, यानी 71 का ए। अगला क्वेश्चन W.H. Auden won the prize in 19
1948 में W.H. ऑडेन को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार या पुलिट्जर पुरस्कार? बताइए क्या मिला था? वेरी गुड, पुलिट्जर पुरस्कार मिला था। आगे, एंग्लो सैक्सन वॉज द पीपल ऑफ, एंग्लो सैक्सन कहाँ के व्यक्ति थे? बताइए कहाँ के व्यक्ति थे ये? ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कौन सा बतलाता है। कमेंट में बतलाइएगा कहाँ के व्यक्ति थे। सॉरी, ये हम घेर दिए हैं बिना काम के, आप बताएंगे। ये प्रश्न हम छोड़ते हैं, आप कमेंट में बतलाएंगे ये कहाँ के व्यक्ति थे। चलिए इसका बतलाइए। डॉट 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 इज द स्पेशल अकम्प्लीमेंट फॉर द प्रेस इंटरव्यूज। क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका? वेरी गुड, कम्युनिकेशन स्किल्स ना। आगे, स्नेक वर सीन एमंग इन डॉट 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 माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कहाँ? बेड्स में। सही हो जाएगा, ए सही आंसर। सिगानोया इज अ शॉर्ट स्टोरी, सिगानोया इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसका ये ऑप्शन गलत है ना, यहाँ पर दे ही दिया है सिगानोया इज, तो यहाँ पर ए पूरा ही सही है, शॉर्ट स्टोरी राइटर ना। आगे देखिए, एन एपिताफ कहता है द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया? ऊपरों लिखल है एन एपिताफ से ना। आगे की ओर चलते हैं। द लाइन द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टराइजिंग ऑफ modern civilization is our infinity multiplicity of worms is from, कहाँ से है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। 78 का ए सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है द रोमांटिक रिवॉल्व्स इज ऑफन एसोसिएटेड विथ जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन मिल्टन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बोलिए क्या होगा? बिल्कुल सही बात, क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, किसका? तो हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसोफर का। 80 का सी हो जाएगा। लमी एंड हाइप्रियन आर रिटन बाय डॉट डॉट डॉट, किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए 81 का आंसर बताइए, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा ना, और टोटल जॉन किट्स। The development of dot 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 help the introducing of printing press। बताइए क्या होगा? तो कहेंगे मॉडर्न इंग्लिश ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। लेमोव वांट टू मैरी, लेमोव किससे शादी करना चाहता था? नटलिया से ना। क्या जाएगा? 83 का बी। अगला क्वेश्चन, भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कौन सी बड़ी बात? अगला क्वेश्चन, डॉर्थी अल्सेयर सेड द प्रेस इज फ्री। क्या चाहिए? क्या चाहता है? प्रेस सभी जगह स्वतंत्र होना चाहिए। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, क्या है? मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश या ग्रेट वॉवेल शिफ्ट या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ना। अगला क्वेश्चन, द लाइन एंड पेम्स गोइंग रोलिंग ऑन इज टेकन फ्रॉम, तो किसे लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 87 का सी। अगला 88 नंबर प्रश्न, अनटचेबल एंड कुली किसके द्वारा? मुल्क राज आनंद के द्वारा। ये है
मुल्क राज आनंद, ये है MK आनंद ना। द वर्ड ड्रामा इज टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है, स्कैंडिनावियन से, यानी नवासी का सी। आगे देखिए, ये कहाँ का वर्ड है, 90 बताइए, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए ये किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए, ये भी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, और इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में बतलाएंगे। ये क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में आप लेके लाए आएंगे, ये आप हमें कमेंट में बतलाएंगे। देखते हैं कौन सा पूरी वीडियो को देखता है। लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, द लीव्स ऑफ ग्रास सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, बताइए, डी वर्ल्ड हिटमैन। अगला क्वेश्चन, टी.एस. इलियट इज अ, तो टी.एस. इलियट भाई साहब किस युग के कवि थे, 20th सेंचुरी के कवि थे ना। आगे चलते हैं। एचिवेट्स also works at time an artist. Pearl Walk had and या तो क्या हो जाएगा, ये अमेरिकन ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ, बताइए क्या हो जाएगा, 13 मई 1965 ईस्वी, सही हो जाएगा डी। अगला बताइए, वॉइस ऑफ सिटी क्या हो जाएगा, अनीता देसाई ना। इसके अलावा इसको बताइए, फायर हिम में वार्निंग हार्ट विथ हिज फादर, पिता के साथ वार्निंग हार्ट हो जाता है। और आज का वॉइस ऑफ द माई एजुकेशन सेड इज टेकन फ्रॉम मास्किल, टेकन फ्रॉम स्नेक, सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जी, क्या हो जाएगा, बेंजी ना। अतः हु ड्राइव हिज पेरेंट्स अवे फ्रॉम द हाउस, कौन अपने पिताजी को अपने घर से दूर भगा दिए, बेंजी। तो दोस्तों कैसा लगा आपके हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करके, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन जो हमारे द्वारा दिया जाता है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कभी नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।